बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरएश इंपेरियल एकेडमी। आरएश इंपेरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर में पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं और ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये तमाम बातें इंशाल्लाह आज मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस में आज हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर्स जो है वो बने हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर्स किस तरह से बनाए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल करना है, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट इस्तेमाल करना है और नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया एक स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बताता हूँ कि आजकल जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, किस तरह से बनता है। दोस्तों, अगर आप इस नॉट लफ्ज़ को हैड के साथ अगर आप मिला देते हैं तो फिर आपके पास वर्ड आ जाएगा हैडंट। हैडंट। और जब आप हैडंट लिखेंगे तो फिर ये नॉट के बीच में जो ओ आता है वो आप ख़त्म कर देंगे, उसकी जगह पे आप ये अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे। तो आपने जो है क्या करना है, सबसे पहले जो है वो हैडंट रखना है। हैडंट के बाद आपने एस यानी सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बता दूं कि जब आप इस स्ट्रक्चर के मुताबिक जुमले को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं और जब आप हैडंट इस्तेमाल कर लेते हैं तो हैडंट इस्तेमाल करने के बाद अब सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लफ्ज नहीं रखना। अगर अब भी आप यहाँ पे नॉट इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपका जुमला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हेडेंट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने अब वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, यहाँ पे नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और दोनों एग्जाम्पल दोनों स्ट्रक्चर्स के मुताबिक मैंने बनाए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल समझने के बाद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले वाले स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने ये जुमला बनाया है। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल किया है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन मार्क। तो अब ये सेंटेंस बन गया है, हैड ही नॉट मेड अ पिक्चर। हैड ही नॉट मेड अ पिक्चर, यहाँ पे लिखा हुआ है और मतलब या तो फिर आप सेकंड नंबर स्ट्रक्चर के मुताबिक इस जुमले को इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आपने हैडंट रखना है। हैडंट के बाद आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। अब सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ ये क्वेश्चन मार्क। तो अब ये जुमला बन गया है, हैडंट ही मेड अ पिक्चर। अब ऊपर लिखा हुआ है हैड ही नॉट मेड अ पिक्चर और नीचे लिखा हुआ है हैडंट ही मेड अ पिक्चर। इन दोनों की मीनिंग सेम ही होगी और उर्दू में इसकी मीनिंग दो तरीकों से बनती है। क्या वो तस्वीर नहीं बना चुका था? क्या वो तस्वीर नहीं बना चुका था? या तो फिर आप इसकी मीनिंग इस तरह से निकालेंगे या इसकी मीनिंग बनती है, क्या उसने तस्वीर नहीं बना ली थी? क्या उसने तस्वीर नहीं बना ली थी? ये दोनों तरीकों से इसकी मीनिंग निकलती है, मीनिंग सेम ही है। अब नीचे एक और मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है, हैड इस्तेमाल किया हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट
और ऑब्जेक्ट के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब ये सेंटेंस बन गया है, हैड शी नॉट बॉट अ न्यू मोबाइल, हैड शी नॉट बॉट अ न्यू मोबाइल। या तो फिर आप सेकंड नंबर स्ट्रक्चर के मुताबिक जुमला इस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले आप हैडंट रखेंगे, हैडंट के फौरन बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर आखिर में वही ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ ये क्वेश्चन मार्क। तो अब सेकंड नंबर स्ट्रक्चर के मुताबिक ये जुमला बन गया है, हैडंट शी बॉट अ न्यू मोबाइल, हैडंट शी बॉट अ न्यू मोबाइल। इन दोनों की मीनिंग सेम ही होगी। क्या वो नया मोबाइल नहीं खरीद चुकी थी? क्या वो नया मोबाइल नहीं खरीद चुकी थी? या तो फिर इसकी मीनिंग बनेगी, क्या उसने नया मोबाइल खरीद नहीं लिया था? क्या उसने नया मोबाइल खरीद नहीं लिया था? तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स कौन सा इस्तेमाल होता है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से आप कोई भी एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में तब्दील कर सकते हैं, सॉरी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में तब्दील कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आजकल जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्ट्रक्चर है, वो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर है। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।